नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में 15 अगस्त पर कौन फहराएगा झंडा, एलजी ने तीसरे नाम पर लगाई मुहर। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत के नाम पर झंडा फहराने की मंजूरी दी है। झंडा फहराने को लेकर राज्य निवास और आम आदमी पार्टी की सरकार में पहले से ही टकराव चालू है। इससे पहले आतिशी का नाम सामने आ रहा था कि वो झंडा फहराएंगी। ध्वजारोहण छत्रसाल स्टेडियम में किया जाएगा। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में अपने स्थान पर आतिशी द्वारा ध्वजारोहण किए जाने की इच्छा जताई थी। दिल्ली में नए वायसराय आए हैं, वो चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने से रोक रहे। आतिशी का एलजी पर हमला। आम आदमी पार्टी ने डीपी कैंपेन सत्यमेव जयते की शुरुआत की है। आप नेता और मंत्री आतिशी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। कैंपेन के तहत सभी आप नेता और कार्यकर्ता अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदलेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने एलजी पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में नए वायसराय आए हैं, वो चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने से रोक रहे हैं। आतिशी ने कहा कि भाजपा की तानाशाही सरकार ने पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे केस लगाए, छापेमारी की, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं मिला। वक्फ बिल को लेकर बनी जेपीसी के अध्यक्ष के नाम का हुआ ऐलान। हाल ही में वक्फ बिल को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जेपीसी का गठन किया था। स्पीकर ने जेपीसी में 31 सांसदों को शामिल किया। इस जेपीसी में लोकसभा के 21 सांसद और राज्यसभा के 10 सांसद होंगे। वहीं जगदम्बिका पाल को इस जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। जेपीसी में ओवैसी और इमरान मसूद भी शामिल है। बता दें कि मोदी सरकार ने वक्फ एक्ट संशोधन बिल को कल जेपीसी के पास भेजा था। स्पीकर ने आज इस पर जेपीसी गठित भी कर दी। इसे हिंदी में संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं, जिसका मतलब ही होता है कि इसमें सत्ताधारी और विपक्षी दोनों पक्षों के सांसद रहेंगे। स्कूल के दौरे पर पहुंचे मनीष सिसोदिया और मंत्री आतिशी, छात्रों से की बातचीत। एक बार फिर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकों और दौरों का दौर जारी है। मंगलवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक स्कूल के दौरे पर पहुंचे। मनीष सिसोदिया अपनी विधानसभा के आरएसकेवी वेस्ट विनोद नगर में छात्रों से मिले और बातचीत की। वेस्ट विनोद नगर में स्कूली दौरे पर पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के मौके पर ओछी राजनीति हो रही है। खूंखार गैंगस्टर नंदू की फैमिली भी भागी विदेश, रंगदारी की रकम वसूल रही थी। लंदन में बैठकर दिल्ली एनसीआर में वारदात करने वाले खूंखार गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने अब अपनी फैमिली को भी विदेश बुला लिया है। इंडियन नेशनल लोक दल के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफी सिंह रांची की फरवरी में हुई हत्या के बाद से उसकी मां, 2 बहनों के अलावा भांजा गायब है। सूत्रों का दावा है कि इन चारों के यूएई में होने के इनपुट मिले हैं, जहां से सभी अब नंदू के पास लंदन पहुंचने की तैयारी में हैं। यमुना के बढ़ते जलस्तर के बीच सौरभ भारद्वाज ने तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली में यमुना उफान पर है। दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर पानी का स्तर 204.35 मीटर है, जबकि यहां चेतावनी का स्तर 204.5 मीटर है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विभाग की तैयारियों को परखने के लिए मंगलवार को निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से करीब 10,000 से 13,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। दिल्ली की पुराने रेलवे ब्रिज पर पानी का स्तर 204.35 मीटर है। जेपी नड्डा ने बंगाल में हुई महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के मामले में ममता बनर्जी को घेरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बंगाल देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां अराजकता अपने चरम पर है। दिल्ली के भलसवा डेयरी में भीड़ ने एमसीडी के बुलडोजरों को घेरा। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में अवैध निर्माण को उठाने पहुंचे दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान लोगों ने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक्शन का विरोध किया। वहीं भीड़ की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अवैध निर्माण को उठाने पहुंचे एमसीडी के बुलडोजरों को लोगों की भीड़ ने घेर लिया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।
दिल्ली में समय से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने दिए निर्देश कि राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जाएंगे। दरअसल ऐसी अटकलें तब से लगनी शुरू हुई हैं जब से मुख्य निर्वाचन कार्यालय MCT से विधानसभा चुनाव की तैयारी करने कहा है। 2020 में फरवरी में चुनाव हुए थे तो माना जा रहा था कि 2025 की शुरुआत में चुनाव होंगे, लेकिन अब जल्दी चुनाव के आसान नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने MCT को विधानसभा चुनाव के लिए नोएडा अधिकारी नियुक्त करने कहा है। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि कर्मचारियों को चुनाव संबंधी ट्रेनिंग देने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसका पालन करते हुए ट्रेनिंग शुरू भी कर दी गई है। बांग्लादेश में तख्तापलट के आरोपों पर अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया। बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। वहीं अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे अफवाह बताया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करीन जेन-पियरे ने कहा, हमारी इसमें बिल्कुल भी संलिप्तता नहीं है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट झूठी है जिसमें कहा गया कि हालिया घटनाओं में अमेरिकी सरकार का हाथ है। सब अफवाह है। विनेश फोगट जल्द लौट सकती हैं भारत। अभी तक नहीं हुआ सिल्वर मेडल का फैसला। ओलंपिक 2024 विवादों से घिरा रहा। सबसे बड़े विवाद के बारे में बात की जाए तो वह विनेश फोगाट का होगा, जिन्हें उनके फाइनल मैच से पहले सिर्फ 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसी बीच भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के दिल्ली के लिए रवाना होने की संभावना है। दरअसल उन्हें ओलंपिक विलेज में बैग्स के साथ देखा गया। हालांकि उनके रजत पदक को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। प्राइवेट न्यूज चैनलों को केंद्र सरकार की एडवाइजरी। केंद्र सरकार ने प्राइवेट न्यूज चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं और बड़ी दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय दृश्यों पर तारीख और समय लिखने का निर्देश दिया गया है। एडवाइजरी के अनुसार दुर्घटना और आपदा का कई दिनों तक लगातार कवरेज होता है। घटना वाले दिन की फुटेज लगातार दिखाई जाती है, जो वास्तविक समय की जमीनी स्थिति को नहीं दिखाता है, जिससे लोगों में भ्रम और घबराहट पैदा होती है। बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया के शेड्यूल में बड़ा बदलाव। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के आगामी घरेलू सीजन 2024-25 के लिए अपडेटेड शेड्यूल का ऐलान किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का 6 अक्टूबर से आगाज होना है, जिसके वेन्यू में बड़ा बदलाव किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच, जो शुरू में 6 अक्टूबर 2024 को धर्मशाला में होना था, जो अब ग्वालियर में होगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम को अपग्रेड कर रहा है, जिसके कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है। भारत में मौजूद शेख हसीना से अंतरिम सरकार ने वतन वापस आने का किया अपील। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से देश वापस लौटने की गुजारिश की। हालांकि उन्होंने उनसे कोई भी हंगामा न करने की बात कही है, क्योंकि इससे लोगों में और ज्यादा गुस्सा भड़क सकता है। मीडिया से बात करते हुए एम सखावत हुसैन ने कहा, आप खुद से गई, आपको अपने देश वापस आना चाहिए, लेकिन कोई हंगामा न करें, क्योंकि फिर लोग और ज्यादा नाराज होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि आपको वापस आना चाहिए, देश को अराजकता की तरफ नहीं धकेलें, नए चेहरों के साथ अपनी पार्टी फिर से शुरू करें। बैकफुट पर बांग्लादेश सरकार, दुर्गा पूजन पर 3 दिन छुट्टी का प्रस्ताव। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार का विरोध किया। ऐसे में बैकफुट पर आई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और माफी मांगी। इधर गृह मंत्रालय ने दुर्गा पूजा पर 3 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव दिया है। साथ ही हिंदुओं को सुरक्षा का भी भरोसा दिया गया है। दक्षिण भारत में धमाल मचाने को तैयार थंगालान एडवांस बुकिंग में कमाए इतने करोड़। स्त्री, वेदा और खेल खेल में के अलावा कल एक और फिल्म रिलीज हो रही है, जिसकी चर्चा इन दिनों दक्षिण भारत में काफी ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार विक्रम की फिल्म थंगालान की। दक्षिणी राज्यों में फिल्म को लेकर दर्शकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हाल ही में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू की गई थी, जिसके बाद दर्शकों ने बड़ी संख्या में फिल्म के टिकट बुक किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने एडवांस बुकिंग से अब तक कथित तौर पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। दिल्ली के जाफराबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटे पुलिस अधिकारी। जाफराबाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम रिजवान बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में नहीं थम रही बारिश, राजधानी पर मंडरा रहा खतरा। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन कई इलाकों में भारी जलभराव होने से बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में तेज बारिश होते ही जगह जगह जलभराव हो जाता है। पिछले 3 दिनों से भी यही समस्या बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही वर्षा से यमुना का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्री बाढ़ रोकथाम की तैयारी की समीक्षा करेंगे।
कल स्वतंत्रता दिवस के लिए बदली दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग। स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जनता की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो सभी टर्मिनस स्टेशनों से अपनी सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे अपनी सेवाएं शुरू करेगी। यह घोषणा दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने की है। ट्रेन सेवाएं सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 15 मिनट की आवृत्ति पर उपलब्ध रहेंगी और उसके बाद शेष दिन के लिए नियमित समय सारणी का पालन किया जाएगा। दिल्ली में लीजिए खूबसूरत नजारों का आनंद। पब्लिक के लिए खुला अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान इस बार आम जनता के लिए 16 अगस्त से 15 सितंबर तक खुलेगा। इसका उद्घाटन विधिवत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगे। इस बार 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के कारण अमृत उद्यान में केवल देश के खिलाड़ियों के लिए अमृत उद्यान उपलब्ध रहेगा। आम जनता रोज सुबह 10 बजे से 6 बजे तक अमृत उद्यान का अवलोकन कर सकेगी, जिसकी लोग वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने दबोचे 3 फर्जी नकली नोटों को छापकर मार्केट में करते थे सप्लाई। दिल्ली पुलिस ने द्वारका इलाके में नकली भारतीय नोट बनाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1,40,000 रुपए के नकली 200 रुपए के नोट भी जब्त किए हैं। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान अनस खान, अमन कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है। पुलिस को 5 अगस्त को सूचना मिली थी कि अनस खान नकली नोट सप्लाई करने के लिए द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास आएगा। इस कंपनी को लेकर वेदांता का बड़ा ऐलान। बिकने वाले हैं करीब 11 करोड़ शेयर। लाइव हिंदुस्तान के इस ऑटोमेटेड ब्लॉग में आपको बिजनेस की छोटी बड़ी सारी खबर मिलेंगी। आपके मंथली बजट और सेविंग्स पर असर डालने वाली टैक्स और इन्वेस्टमेंट के फैसले आसान करने वाली खबरें हमारे फोकस में होंगी। अप्रैल-जून तिमाही में वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक का मुनाफा 19.3% बढ़कर 2,345 करोड़ रुपए हो गया है। बीते वित्त वर्ष की सामान्य तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,964 करोड़ रुपए रहा था। दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में मकान की छत गिरने से बच्चे की मौत। न्यू अशोक नगर इलाके में पुराने मकान की छत का हिस्सा गिरने से महिला व उसका बच्चा मलबे में दब गए। कविता व उसके 2 वर्षीय बेटे वंश को एलवीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं पता किया जा रहा है कि इस मकान को निगम ने जर्जर घोषित किया हुआ था या नहीं। अगले 5-6 साल भयावह युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया में लगातार सामने आ रही भयानक तस्वीर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। इस बीच मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य तनाव, आर्थिक चुनौतियां और जलवायु परिवर्तन की घटनाएं बेहद खतरनाक है। इसके अलावा कोविड का प्रभाव अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 या 10 साल बेहद कठिन होने वाले हैं। मानव बम के रूप में हमला कर सकते हैं आतंकी, भारत में अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी मानव बम के रूप में हम हमला कर सकते हैं। ऐसे में खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि आतंकी वीवीआईपी लोगों को निशाना बना सकते हैं। इसलिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, टीआरएफ और जैश ए मोहम्मद की मदद कर रही है। ऐसे में सेंसिटिव जगहों पर अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।